क्या आप भी अपने जीवन में सक्सेस को पाना चाहते हैं? एक्चुअली हम सभी अपने लाइफ में सक्सेस को पाना चाहते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि हम इसे कैसे अचीव करें। इस लिमिटलेस बुक की समरी से हम आसानी से सक्सेस को अचीव करने के तरीके जान सकते हैं। दोस्तों, इस किताब का पूरा नाम है लिमिटलेस, अपग्रेड योर ब्रेन, लर्न एनीथिंग फास्टर एंड अनलॉक योर एक्सेप्शनल लाइफ है, जिसे लिखा है जिम क्विक ने। ये किताब आपको सोचने की शक्ति, आपके उद्देश्य, एक काम पर ध्यान लगाने के बारे में और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करेगा। बुक के ऑथर जिम क्विक एक क्विक लर्निंग के संस्थापक हैं। वो स्पीड रीडिंग, मेमोरी इम्प्रूवमेंट, ब्रेन परफॉर्मेंस और एसिलरेटेड लर्निंग के लिए विश्वविख्यात एक्सपर्ट हैं। लगभग 25 वर्षों से अधिक समय तक उन्होंने स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर और एजुकेटर्स के लिए एक ब्रेन कोच की तरह काम किया है। वहीं उन्होंने दुनिया के कई वर्ल्ड लीडिंग सीईओज और सेलिब्रिटीज़ के लिए भी सलाहकार के रूप में काम किया है। इस किताब से आप जानेंगे कि आपके अंदर कुछ भी हासिल करने की काबिलियत है। इस काबिलियत को हासिल करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, जो है माइंडसेट, मोटिवेशन और मेथड। तो चलिए इस लिमिटलेस बुक की समरी को जानते हैं। मानव क्षमता इस दुनिया में हमारे पास मौजूद एकमात्र अनंत संसाधनों में से एक है। बाकी सब कुछ सीमित है, लेकिन मानव मन महाशक्तिशाली है। हमारी रचनात्मक कल्पना, दृढ़ संकल्प या सोचने, तर्क करने या सीखने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। फिर भी ये संसाधन सबसे कम उपयोग किए जाते हैं। पीटर ड्रुकर ने कहा था, सीखना परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने की एक आजीवन प्रक्रिया है और सबसे अधिक दबाव वाला काम लोगों को सीखना सिखाना है। दोस्तों, जिम क्विक जब 9 साल के थे, तब वो एक सिंपल से क्वेश्चन के आंसर को नहीं समझ पा रहे थे। तब उनके टीचर ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा था, वो देखो, वो एक टूटे दिमाग वाला लड़का है। वर्षों पहले क्विक को अपने सिर और मस्तिष्क की चोट का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्हें आसान बातों को भी याद रखना मुश्किल हो गया और उन्हें अपने साथियों की तुलना में पढ़ने सीखने में 3 साल का ज़्यादा समय लगा। लेकिन आज क्विक दर्शकों में से 50 या उससे अधिक लोगों के नाम याद कर सकते हैं जिनसे वो अभी भी मिले हैं। क्विक ने 16 साल की उम्र तक कोई किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन पिछले 30 सालों से हर हफ्ते वो एक किताब पढ़ते हैं। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हम सभी में अपने दिमाग को ढालने और अपनी मानसिक क्षमताओं में लगातार सुधार करने की क्षमता है। यदि आप नई चीज़ें सीखने में संघर्ष कर रहे हैं, तो ये सीमित मानसिकता, सीमित प्रेरणा या फिर एक घटिया सीखने के तरीके के कारण हो सकता है। बुनियादी बातें। जिम क्विक अपनी किताब की शुरुआत बुनियादी कौशल को बताते हुए करते हैं, जिसका उपयोग आप जल्दी से कुछ भी सीखने में कर सकते हैं। इस विधि को फास्टर विधि कहा जाता है। फास्टर, F फॉरगेट, A एक्ट, S स्टेट, T टीच, E एंटर, R रिव्यू। तो चलिए इस फास्टर मेथड को डिटेल्स में जानते हैं। फॉरगेट, किसी काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने आसपास के संभावित रुकावट या डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना और भूलना है। एक्ट, पारंपरिक शिक्षा ने ज़्यादातर लोगों को सिखाया है कि निष्क्रिय रहकर सीखना ठीक है। हालांकि आपका मस्तिष्क सुनकर या देखकर इतना नहीं सीख पाता जितना किसी काम को करके सीखता है। स्टेट, आपका सीखना हमेशा उस स्थिति पर निर्भर करेगा जिसमें आप उस समय हैं। इसमें आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति, आपके विचार और आपके शरीर की स्थिति सहित आपकी शारीरिक स्थिति भी शामिल है। टीच, जानकारी को किसी और को सिखाने के इरादे से सीखें। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपको इस विषय की प्रस्तुति देनी होगी, तो आप उसमें महारत हासिल करने के इरादे से उसे सीखेंगे। एंटर, बहुत से लोग अपनी दिनचर्या में महत्वपूर्ण चीज़ें करने के लिए सोचते हैं, लेकिन खुद के व्यक्तिगत विकास और विकास के अवसरों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। रिव्यू, यदि आप अपने सीखे हुए चीज़ों को भूलने से बचाना चाहते हैं, तो आपको अंतराल दोहराव करना होगा। आपको एक निश्चित अंतराल पर उसे फिर से पढ़ना होगा। मनोवैज्ञानिक इसे भूलने की अवस्था के रूप में संदर्भित करते हैं। ये उस दर का वर्णन करता है जिस पर आरंभ में सीख जाने के बाद जानकारी को भुला दिया जाता है। रिसर्चर्स बताते हैं कि हमारी ध्यान केंद्रित करने की प्राकृतिक क्षमता 10 से 40 मिनट के बीच होती है। इसमें हम जो सीखते हैं उसका लगभग 50% 1 घंटे में और औसतन 70% 24 घंटे के अंदर भूल जाते हैं। लिमिटलेस माइंडसेट, असीमित मानसिकता। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते हैं। दोनों स्थिति में आप सही हैं। यदि आप जोर देते हैं कि आप तेज़ी से नहीं पढ़ सकते,
तो आप निश्चित रूप से अपनी पढ़ने की गति को कभी नहीं सुधार सकेंगे। किसी भी मानसिक क्षमता को सुधारने की कुंजी किसी भी सीमित विश्वासों को छोड़ना और अस्थायी रूप से कार्य करना है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आपकी मानसिक क्षमताएं असीमित हैं। केवल इस विचार को सोच के कि आपकी पढ़ने की गति की क्षमता असीमित है, आप अपने पढ़ने की गति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकते हैं। इसे साबित करने के लिए निम्नलिखित 10 मिनट के व्यायाम को आजमाएं, जिसे 4-3-2-1 विधि कहा जाता है। 4 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। पढ़ने के लिए एक आसान किताब खोलें और शब्दों को पढ़ते समय उन्हें रेखांकित करने के लिए अपनी उंगली का उपयोग करते हुए एक आरामदायक गति से पढ़ना शुरू करें। जब 4 मिनट का टाइमर समाप्त हो जाए तो उस बिंदु को चिन्हित करें जिस पर आप रुके हुए थे। अब जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ वापस जाएं और 3 मिनट के लिए टाइमर सेट करें और उसी बिंदु पर पहुँचने का प्रयास करें जहाँ आप 4 मिनट के बाद पहुँचे थे। यदि तेज़ी से पढ़ने में आपको किताब में लिखी बात इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो चिंता ना करें। बस ये सुनिश्चित करें कि आप हर शब्द को रेखांकित करें और देखें। जब 3 मिनट का टाइमर समाप्त हो जाए तो 2 मिनट के लिए भी ऐसा ही करें, फिर 1 मिनट के लिए भी ऐसा ही करें। इस 4-3-2-1 अभ्यास करने के बाद किताब को फिर से 4 मिनट के लिए आराम गति से पढ़ना शुरू करें। यदि आप अभ्यास के पहले 4 मिनट में पढ़ी हुई पंक्तियों की संख्या की तुलना अब पढ़ी जाने वाली पंक्तियों की संख्या की तुलना से करते हैं तो आपको ये जानकर खुद ही आश्चर्य होगा कि आप अब कितनी तेज़ी से पढ़ सकते हैं। केवल दिखावा करते हुए कि आप तेज़ी से पढ़ सकते हैं, अभ्यास के 3-2-1 भाग के दौरान आपने अपनी गति को और भी ज़्यादा बढ़ाया है। किसी भी सीखने या किसी भी काम में संलग्न होने से पहले जिम को एक पाठकों को खुद से निम्नलिखित प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या मुझे विश्वास है मैं इस कार्य को करने में सक्षम हूँ? मैं अतीत में क्या हासिल कर सकता हूँ? मेरे लिए क्या ये काम संभव है? लिमिटलेस मोटिवेशन, असीमित प्रेरणा। दोस्तों, आप किस किताब को अच्छे से पढ़ेंगे? वो किताब जो आपके सिलेबस में है या फिर वो किताब जिसके बारे में आपने अपने पसंदीदा व्यक्ति से सुना? आपने स्कूल में ज़्यादा क्यों नहीं सीखा? इसका एक अच्छा कारण ये है कि आपने अपने स्कूल को उबाऊ समझा। दोस्तों, इससे पहले कि आप कुछ पढ़ना शुरू करें, निम्नलिखित 3 प्रश्न पूछकर अपने आप को जिज्ञासा की स्थिति में रखें। इस पुस्तक से मुझे क्या महान बातें सीखने मिलेंगी? ये बातें मेरे जीवन को हमेशा के लिए कैसे बदल देंगी? और मुझे इस बातों का उपयोग कब करने को मिलेगा? मुझे मानना अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ी जाने वाली प्रत्येक पुस्तक में गहन बातें होती हैं और मुझे ये भी कल्पना करना अच्छा लगता है कि किसी और ने उस जानकारी के लिए 700 करोड़ का भुगतान किया है जिसे मैं पढ़ने वाला हूँ। उस मानसिक रूपरेखा के साथ मैं उस जानकारी को अवशोषित करने के लिए बेहद उत्सुक और प्रेरित हूँ जिसे मैं पढ़ने वाला हूँ। अपने आप को जिज्ञासा, आश्चर्य और उत्साह की स्थिति में रखकर एक पुस्तक पढ़ने के लिए पर्याप्त प्रेरणा उत्पन्न करने के बाद अब आपके पढ़ने के तरीके को उन्नत का समय है। हमें केवल थोड़े समय के लिए ही प्रेरणा नहीं बल्कि स्थायी प्रेरणा उत्पन्न करनी चाहिए। जिम ने प्रेरणा के लिए एक सरल समीकरण तैयार किया है। प्रेरणा बराबर उद्देश्य गुणे ऊर्जा गुणे छोटे आसान कदम। प्रेरणा भावनाओं का एक समूह है जो हमारे कार्यों के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है। लिमिटलेस मेथड, असीमित विधि। एक व्यक्ति को एक विचार दें और आप उनके दिन को बेहतर कर सकते हैं। एक व्यक्ति को पढ़ना सिखा दें और वे अपने पूरे जीवन को बेहतर कर सकते हैं। फोकस। जिम को एक बताते हैं कि आज काम करते समय हम अक्सर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी समय कहीं भी काम करते हों। इसलिए हम अपने आसपास के वातावरण के बजाय पूरी तरह से अपने स्मार्ट डिवाइसेस पर केंद्रित हो जाते हैं। इसके साथ समस्या ये है कि हमारा अभ्यस्त मन अभी भी हमारे आसपास के वातावरण को पहचान रहा है, भले ही हमारा चेतन मन ना हो। हमारा दिमाग इन संकेतों का उपयोग हमारे विचारों और कार्य संबंधी व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए कर रहा है। मेमोरी। जिम को एक अपनी याददाश्त में सुधार करने के लिए 10 सुझाव देते हैं। पहला, अच्छा दिमागी भोजन। आप जो खाते हैं वो मायने रखता है। दूसरा, कोशिश करें और नकारात्मक विचारों और शिकायत से बचें। तीसरा, व्यायाम। चौथा, मस्तिष्क के पोषक तत्व। ब्लड टेस्ट करें और देखें कि आप में क्या कमी है और उस कमी को दूर करें। पांचवा, सकारात्मक सहकर्मी समूह। मिरर न्यूरॉन्स के आधार पर आप जिसके साथ समय बिताते हैं
आप उसके जैसे बन जाते हैं। छठा, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ हवा, पानी और अपने आसपास की जगह रखें। सातवां, नींद, अद्भुत विचारों के लिए सपने देखना महत्वपूर्ण है। उम्र से संबंधित मस्तिष्क की क्षमता में कमी से बचाने के लिए नींद महत्वपूर्ण है और ये प्रतिदिन के कामकाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। आठवां, मस्तिष्क की सुरक्षा, अपने फ़ोन को अपने तकिए के नीचे रखने से बचें और गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनकर खुद को सिर की चोटों से बचाएं। नौवां, नई चीज़ें सीखें। और 10वां, सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी समरी पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।